एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं आपको बताता चलूं, बुलंदशहर हो या बिहार का हाजीपुर, इसी के साथ साथ जैसे कि आपने देखा हाथरस, और हाथरस के साथ ऐसा भारत का कोई ज़िला, कोई राज्य नहीं बचा है जहां पर महिलाओं के साथ दुर्चार यानी कि या बलात्कार नहीं हुए हैं। हर बार एक ही बात उठती है, इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। और इंसाफ की बात करते हुए तंज किया जाता है कि इस फला जात की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और गुनहगार जो हैं वो इस जाति के हैं। इसमें चाहे अब मुसलमान हो या इसमें दलित हो या इसमें हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जाता हो, ऐसा कोई भी ज़िला या क्षेत्र या समाज नहीं बचा जहां पर ये लड़कियों के साथ हत्या व बलात्कार नहीं हुए हैं। पर सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जब जब विरोध का पैमाना नापा जाता है तो उसमें ज़्यादातर ये निकल के आता है कि यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है इंसाफ जाति विशेष को मिलने की। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के हाजीपुर शामली में एक लड़की को जिंदा जला के मार दिया गया, जिसका नाम गुलनाज खातून बताया गया। हमने भी इस पर स्टोरी की और इसमें हमने कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, जिसमें निकल के यही बात सामने आई कि हाँ, वहाँ पर लड़की को जिंदा जला के केरोसिन डाल के मार दिया गया। और उसी के साथ साथ कंप्रोमाइज़ की भी बातें, यानी कि दबाव दिया जा रहा था लड़की के परिवार पर कि भाई आप कंप्लेंट दर्ज ना कराएं, मुकदमा दर्ज ना कराएं। तो इस तरह ऐसे ही पहले हुआ उत्तर प्रदेश के हाथरस अलीगढ़ के पास में, अलीगढ़ में भी पहले ऐसे ही हुआ था, बुलंदशहर में भी हो चुका है। ऐसा कोई ज़िला, एक नाम लेना आसान नहीं है, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी कि हम थक जाएंगे आपको बताते बताते। पर सबसे ज़्यादा चिंता की जो बात है वो है विरोध का तरीका। मैं इस विरोध के तरीके पर बात करना चाहूँगा आज। देखिए, बेटी बेटी होती है, बेटी चाहे मुसलमान की हो या बेटी हिंदू की हो या बेटी दलित की हो, सिख या ईसाई की हो। अक्सर सोशल मीडिया पर विरोध का जो अंदाज होता है वो बड़ा ही भयंकर होता है। ऐसा अंदाज होता है जिससे कि इंसाफ की बात ना की जा रही हो, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा हो। अगर बलात्कार होता है हिंदू की बेटी का और कोई करता है मुसलमान, तो सारे के सारे सोशल मीडिया पर इस अंदाज में सक्रिय हो जाते हैं कि जैसे कि सारे ही मुसलमानों ने बलात्कार किया हो। इसी तरह अगर मुसलमान की बेटी का बलात्कार हो जाता है या मुस्लिम नाम की लड़की का बलात्कार हो जाता है, तो सारे के सारे मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट या जो मुस्लिमों का पक्ष रखना चाहते हैं या रखना जानते हैं सोशल मीडिया पर, वो इस अंदाज में विरोध करते हैं जैसे कि सारे भारत के हिंदू ही बलात्कारी हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। इस अंदाज को और इस तरह के सोशल भ्रम को ख़त्म करना होगा भारत के हर नागरिक ने अपने अंदर से, या इस तरह समझा जाए कि इसको इग्नोर कर दिया जाए। ये अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत ज़्यादा डरावनी व आने वाले वक्त के लिए बेहतर नहीं होगा। इससे बिगाड़ होगा, ना कि सुधार होगा। बेटियों के लिए इंसाफ की बात कम होती है, अपने समाज को पावर देने की बात ज़्यादा होती है। अगर किसी दलित बेटी के साथ में बलात्कार हो जाता है तो वहाँ ये ढूंढा जाता है कि बलात्कारी है कौन से समाज का, मुसलमान है बलात्कारी या ऊंची जात का बलात्कारी है, ठाकुर है बलात्कारी या ब्राह्मण बलात्कारी है। इस अंदाज में सोशल मीडिया पर रिपोर्टिंग पेश की जाती है, उनके नाम खोल दिए जाते हैं, बलात्कारियों के नाम बताए जाते हैं। बलात्कारियों के साथ साथ जिसके साथ में रेप या जो पीड़ित है उसको पूरा यानी कि फोकस कर दिया जाता है, फेमस कर दिया जाता है। फोटो धन वायरल होते हैं। मैं मानता हूँ, मैं नहीं, बहुत लोग मानते हैं इस बात को कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही आवाज़ अच्छी उठाई जा सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की भी इज्जत को तार तार कर दें, सारी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लें। ये एक ख़तरनाक है। हमें समझना होगा, कम से कम इस तरह समझना होगा कि जो सरकारी गाइडलाइंस है या सरकारी गाइडलाइंस पे भी मान लिए जाए कि इतना बड़ा अमल नहीं किया जा सकता है कि भाई सोशल मीडिया हर व्यक्ति के हाथ में है और अपने अंदाज में वो चलाना जानता है तो उसका गलत उपयोग करे। खुद इतना समझदार बनना चाहिए कम से कम कि जो रेप पीड़िता है या जिसका रेप हुआ है उसका चेहरा ना दिखाया जाए, कम से कम उसका नाम ना बताया जाए, उसके बारे में ना बताया जाए। हाँ, इंसाफ की बात की जाए, इंसाफ मिलने की बात की जाए, पीड़िता के साथ खड़ा हुआ जाए। मांगिए इंसाफ, मांगिए फांसी की सज़ा, कानून में बदलाव कराइए। जो कानून बने हुए हैं उनके अंदर सख्ती का
सख्ती का भरोसा दिलाइए या सख्ती की बात कीजिए, पुलिस पे भी दबाव बनाइए। पुलिस से हक मांगना आपका अधिकार है, सरकार से अधिकार मांगना आपका हक है, इस पर कोई आपको नहीं रोकेगा। भारत के किसी भी नागरिक को इस मामले में रुकने की कतई ज़रूरत नहीं है कि वो इंसाफ ना मांगे, बिल्कुल मांगेगा इंसाफ। और हम प्रेस वाले जो मीडिया बंधु हैं वो भी इस बात की रातों दिन कोशिश करते रहते हैं कि बताएं कि भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट क्या हैं, तो हर तरह से बताने की कोशिश की जाती है। तो इसी के साथ मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि कम से कम जात पात में या धर्म विशेष वर्ग में लाकर इस अहम मुद्दे को, या जो कि एक बेटियों से जुड़ा मुद्दा है, इसको डाइवर्ट ना किया जाए। कम से कम यहाँ तो छोड़ा जाए, बेटियों को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाया जाए। अक्सर पार्टियां बनाती हैं, भाई देखिए पार्टियों को तो फायदा होता है। संसद के अंदर कितने एमपी हैं, मुस्लिम एमपी कितने हैं संसद के अंदर? क्या ये कोई अपनी मर्जी से ऐसा कार्य कर सकते हैं कि कानून बदल सकते हैं? कोई विसात नहीं है मुसलमान एमपीओ की संसद के अंदर। इस बात को भारत का हर नागरिक जानता है, फिर क्यों मुसलमानों को ही हर चुनाव में टारगेट बनाया जाता है? इसका भी उदाहरण मैं बताता हूं आपको। क्या दलितों की आबादी कम है भारत के अंदर? क्या सिखों की आबादी कम है भारत के अंदर? क्या ईसाइयों की आबादी कम है भारत के अंदर? क्या बौद्धिस्ट या जैनी नहीं रहते हैं भारत के अंदर? और धर्म नहीं है? मुसलमान ही क्यों इतना फोकस होता है? इसकी वजह यह है कि आसानी के साथ मुसलमानों की विचारधारा को प्रोलाइज किया जाता है और बताया जाता है कि ये तो 4-4 बीवियां रखते हैं। जबकि अगर आबादी के हिसाब से ढूंढा जाए कि ऐसे कितने मुसलमान हैं जो 4 बीवियां रखने वाले हैं, किस किस की शादी 4-4 हुई हैं, तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। इसी तरह इनमें तो तलाक होती है, 3 तलाक होती है। तो कुल मिलाकर ये राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे हैं, उनकी विचारधारा है कि किस तरह एक धर्म को या धर्म विशेष को बदनाम करके अपना अखाड़ा तैयार किया जाए। बिहार में क्या हुआ? बिहार में भी कोशिश की गई कि हिंदू और मुस्लिम पर चुनाव हो, और इसी के साथ जो बंगाल के बात चल रही है चुनाव की, उसको भी मुद्दों से जोड़ा जा रहा है कि वहाँ पर दुर्गा विसर्जन और मुहर्रम ताजियों पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी थी ममता बनर्जी सरकार को। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो मुसलमानों की पक्षधार हैं। जबकि ये बात असल तरीके से मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि मुसलमानों का कोई भी पक्षधार नहीं होता है। स्पेशल करके एक बार भी कोई संसद के अंदर कह दे या पार्लियामेंट संसद के बाद में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जमा करके कह दे कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कि हम इस वर्ग की आवाज़ उठाते हैं, नहीं कहेंगे, फंस जाएंगे और इनको अपनी सदस्यता ख़त्म करनी पड़ जाएगी। ये रैलियों के अंदर कहते हैं, सोशल मीडिया पे कहते हैं, अपने चेले चपाटों से कहलवाते हैं। तो कुल मिलाकर ये समझने की ज़रूरत है मुसलमानों को कि अगर कोई कहता है कि मुसलमानों के नाम से वोट इकट्ठा हो जाएगा या मुसलमानों को घुमा फिराकर बदनाम करके मुसलमानों को भड़का कर मुसलमान सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएंगे और राजनीतिक पार्टियों को बुरा कहना शुरू कर देंगे, तो कुल मिलाकर इसमें नुकसान वाकई में मुसलमानों का होता है। मुसलमानों को इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए और साथ ही साथ ये भी ध्यान करना चाहिए कि अगर लड़कियों का बलात्कार हो रहा है तो उसके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाया जाए सोशल मीडिया पर, ना कि किसी धर्म विशेष या जात या पात को जोड़कर उसको बदनाम करने की बात कही जाए। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले मुझसे कहा था कि भाई हाथरस के अंदर जो बलात्कार हुआ उसको लेकर ऐसा प्रोपेगेंडा रचा गया और ऐसा महसूस किया गया कि जैसे कि भाई सारे ठाकुर भारत के बलात्कारी हों, सारे ठाकुर भारत के बलात्कारी हों। भाई जिन्होंने बलात्कार किया है वो गुनाहगार हैं, उनको फांसी मिलनी चाहिए, समाज को नहीं। समाज कभी नहीं चाहता कि किसी के साथ भेदभाव हो या किसी के साथ गलत हो। इसी तरह धर्म की बात आती है कि मुस्लिम धर्म या हिंदू धर्म कब कहते हैं बलात्कार हो। ये सब के सब धर्म चाहते हैं कि बेटियों को इंसाफ मिले, बेटियों की सुरक्षा के लिए सबने अपने धार्मिक तौर पर नियम बनाए हैं और नियमों को पालन करने का तरीका भी बताया है। सब के सब चाहते हैं कि उनका धर्म बेहतर हो
और उनके धर्म पर कोई आँच ना आए, तो कोई क्यों ऐसा प्रोपेगेंडा रचेगा जिससे कि बेटियों का बलात्कार हो और उसको, पीड़िता को और बदनाम किया जाए। कुल मिलाकर ये जो कटागिरी चल रही है ना कि मुसलमान को हिंदू बदनाम करेगा, हिंदू को मुसलमान बदनाम करेगा, दलित को सब बदनाम करेंगे, दलित सबको बदनाम करेगा, तो ये अच्छा नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात ये अजीब सी लग रही हो, पर मुझे 2-4 घटनाओं को लेकर नहीं, सारी घटनाओं को लेकर बड़ा अफसोस है। इस बात को बोलने के लिए ही मैंने ये सहारा लिया है कि भाई मैं चैनल का सहारा लेते हुए ये बात कह दूं कि कम से कम बेटियों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए और धर्मों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए और ना बनने दिया जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।